मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि काबीना की तश्कील से कबल ही बड़ा डाका पड़ गया। वो डाका ये मखसूस नशस्तों का मामला ये नहीं है, बाकायदा गोदामों पे डाके पड़े हैं सरकारी सरपरस्ती में। उसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे और इसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे कि एक बार फिर कफन चोर को कैसे नवाजा गया, और इसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे कि पंजाब के लिए बड़ा चैलेंज, लेकिन केपीके और सिंध वाले सुकून में उन्होंने काम ही ऐसा किया। और अब नई पुरानी का चक्कर भी तेज हो गया है, और इस पे भी बात होगी कि वो जो इलीगल अपॉइंटमेंट 173 का मामला था वो कहाँ पहुंचा, किस किस को बचाने की कोशिश की जा रही है, वहां पे क्या धंधा शुरू होने वाला है। और इसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे कि उन 173 में से कानूनी तौर पर 120 लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन क्या उनसे भी कोई बार्गेनिंग की जाएगी? तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि पंजाब के लिए बड़ा चैलेंज, हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, बाबरकत महीना, लेकिन हकीकत में देखें तो ये मुनाफाखोरों की मौजे ही मौजे, मुनाफाखोरों का महीना ही ये तस्वर होता है। हालांकि दीनी एतबार से देखा जाए तो इससे बढ़कर कोई बाबरकत महीना नहीं है, और उसमें पंजाब हुकूमत ने निगहबान रमज़ान पैकेज की शुरुआत की है। अब गरीब मुस्तहक लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ा चैलेंज है। कुछ भी कर लें, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, सिंध के मुकाबले में उनके कुछ जो है गवर्नर सही रही है, पंजाब में पहले भी ऐसे जो पैकेजेस देखे, लेकिन आपने देखा किस तरह आटे के पीछे लोग जो है बारे बारे फिर रहे थे, लोग मर रहे थे। क्या अब ये मामला कोई शफाफ होगा? नहीं, कुछ बेहतर होगा, लेकिन किराए ज़रूर आएगी और सब तक ये नहीं पहुंच सकता। और हमने जैसे आपको बताया कि सिंध और केपीके का बेहतरीन फैसला, वो सुकून में क्यों, वज़ीर आला सिंध साहब ने, सैयद मुराद अली शाह ने ऐलान कर दिया। बिल्कुल, मैं नाज़रीन बता दूं कि इसके खिलाफ मैं बहुत कुछ लिखता रहा हूं, तभी जाके ये मामला हुआ है, वरना यहाँ भी 10 किलो आटा, 20 किलो, 20 किलो में आटा हुआ, फिर वो क्या होता था, वो सारा फ्लोर मिल मालकान और फूड डिपार्टमेंट की कमीशन माफिया, वो सब वो खा जाते थे। अब उनको मायूसी हुई है, जी जी, ये जो फ्लोर मिल माफिया है और आटा माफिया और कमीशन माफिया, इनको मायूसी मायूसी कैसे हुई कि सैयद मुराद अली शाह ने ऐलान कर दिया कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तहक हैं, मेरे ख्याल में सिंध में तकरीबन 44,13,785 अफराद हैं जिनको वो वजीफा मिलता है। सिंध हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के नाम पे अपने कंट्रीब्यूशन के लिए 5-5 हज़ार रुपये उसमें जमा करा दिए, यानी 22 अरब 6 करोड़ 80-85 लाख रुपए वो अमाउंट बनता है। सब कुछ सुकून में क्यों मिले? मुझे सब्सिडी क्यों मिले? सस्ता आटा मुझे क्यों मिले? और मालदार लोगों को क्यों मिले जिनका हक है उन तक, और इसमें कोई किराए भी नहीं। और ऐसा ही केपीके हुकूमत ने किया है। अली अमीन गंडापुर जो वहाँ का सीएम है, उन्होंने भी यही कहा है कि 8.5 लाख जो मुस्तहक हैं हम उनको 10-10 हज़ार रुपये देंगे, यानी 8.5 अरब रुपए की वहाँ रमज़ान पैकेज उन्होंने दिया है। और वो कह रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के तहत वो रकम देंगे। जाहिर है वो तो एहसास प्रोग्राम ही उसे कहेंगे। तो ये सुकून में है मामला। और नाज़रीन आपको बता दें कि डाका पड़ गया। वो डाका क्या है? हमने देखा कि एक बड़ा डाकू नन्ना दलाल जो आपको बताते हैं अल्ताफ मक्सी, जो नेब की रिपोर्ट है कि कंबर शद्दाद कोर्ट में लास्ट ईयर ये जो डीएफसी था अभी भी वहां पे है, वहां पे 5,27,000 बोरी गंदम, यानी 7 अरब से ज्यादा मालियत की गंदम, वो तो नेब रिपोर्ट कर चुकी है। हाँ, उसमें फिर वो थोड़ी बहुत रिपोर्ट आई तो कुछ वो एजाज मक्सी, वजीर मक्सी, ये कुछ जो है लोग वो मोतल भी हुए हैं। उन्हें जो है डायरेक्टर फूड जुल्फकार खुश्क साहब ने वो मुअत्तल भी किया है। वो क्योंकि उनके मुअत्तल क्यों करना पड़ा? इसलिए कि वो नेब वालों ने लिखा था कि आपने इस पे कार्रवाई क्या की है, तो कार्रवाई के तौर पे उन्हें बताना पड़ा कि हाँ हमने लोग मुअत्तल किए हैं। लेकिन ये सारी खानापुरी है, नेब सखर के करतूत हम आपको बताते रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर अल्ताफ मक्सी, जिसने
सारा ये गंद खुद किया, सारी करप्शन खुद कराई, सब लड़कों से पैसे कमीशन बटोर के वो ले गया और ये शार्टेज निकल आई, उनके उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसको मुअत्तल क्यों नहीं किया जा रहा? ये नासिर अब्बास सुमरो जो सेक्रेटरी है उसके खिलाफ तो नहीं करेंगे, लेकिन उसे फिर नवाजा उन्होंने। अब वो कंबर शदाद कोर्ट का डीएफसी तो है ही है, लेकिन 22 फरवरी का ये आप देखेंगे आर्डर, उन्हें एडिशनल चार्ज दी गई डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मलीर की, जो आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा गुनाहों का कब्रिस्तान, जो भी गुनाह होते हैं पूरे सिंध में यहाँ आके दफन होते हैं। अब उन्होंने चार्ज लेते ही क्या किया, 2-3 दिन के अंदर गाड़ियां निकालना शुरू कर दी। अब बजाय ये कि हाँ ये गंदम रिलीज हो रही है, वो मुख्तियार मुख्तियार जितने मिल भी मिलाई है, पहले तो मुंशी साहब और इकबाल ये जो इनसे मिली भगत में ये शामिल रहते हैं, खूब गाड़ियां निकाली, कोई बोरियां नहीं, गाड़ियां गाड़ियां ट्रकें उन्होंने बेच के खाई चोरी करके। और वो पैसा किसको पहुंचा? वो पैसा पहुंचा नासिर अब्बास सुमरो सेक्रेटरी को, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये इलेक्शन भी हो गए हैं, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, मेरी पोस्टिंग तो ये यहाँ रहे ना रहे तो पैसे चाहिए। और उसमें भी कमाल बताएं आपको कि पहले भी ये धंधा चलता है, ये अल्ताफ मक्सी वाले सब कुछ ये करते रहे, लेकिन पहले जो करते थे तो उसमें से 20-25% रकम वो अपनी जेब में रखते थे, बाकी ऊपर चली जाती थी मुकेश चावला और जो सेक्रेटरी जो डायरेक्टर आपको बताते रहे हैं बिशनी शाह, वो उनके पास ये पैसे ज्यादा थे। लेकिन अब इस सेक्रेटरी को तो इतना भी पता नहीं है कि ये तुम्हें किस तरह घुमा रहे हैं। 30-35% रकम मिली ना तेरे को, आपको पता है कि उन्होंने कितनी ट्रकें निकाली हैं? आपने तो कहा कि हाँ जाते जाते मुझे पैसे दे दें, और उनके खिलाफ आपने एक चार्जशीट भी जारी की थी अल्ताफ मक्सी के, फिर उसी के गोद में आके कैसे बैठे हैं, ये सेक्रेटरी कहलाने के लायक हैं? ये इनके करतूत हैं। और अब वो समझ रहा है कि शायद मैं ना रहूं तो ये बड़ा डाका पड़ गया। सिंध काबीना की अभी तश्कील भी नहीं हुई है, अभी तो मिनिस्टर को आना है, देखेंगे कौन मिनिस्टर बनता है, या कोई एडवाइजर जो है अब आके फूड डिपार्टमेंट चलाएगा। लेकिन सूबाई काबीना की तश्कील हुई नहीं है और मिनिस्टर आया नहीं है, पहले ही इन्होंने डाका डाल दिया। पहले भी इसने कई डाके डलवाए हैं नासिर अब्बास सुमरो ने, फिर वो आपको बताते रहे हैं कि किस तरह सीएम हाउस वालों ने बुला के वो हिसाब किताब दिया था। अब ये हिसाब किताब इनसे कोई लेगा? और नाज़रीन, आपको जैसे इंट्रो में बताया कि कफन चोर को भी नवाजा गया। वो कफन चोर कौन? वो जो वसीम जमाली आपको बताते हैं, वो तो अकाउंटेंट है। क्या नासिर अब्बास सुमरो को पता नहीं है कि ये नॉन कैडर है, ये डीएफसी नहीं लग सकता? लेकिन क्या करें, वो जो साहबी जमाली है, अब उसका वो दोस्त और ऐसे सेक्रेटरी लगाने वाला भी वही, तो आइंदा भी शायद वो उनकी खिदमत से ये मुस्तफीद हो सकें। तो वसीम जमाली जैसे कफन चोर को, नॉन कैडर को उन्होंने डीएफसी नौशेर ऑफ फेरोज लगाया है। और बाकी प्रोक्योरमेंट की बात भी जो हो रही है, तो मेरी इतला ये है कि मेरे ख्याल में समरी 2-3 दिन पहले चली गई है, सीएम हाउस को इन्होंने बना के भेजी, अभी कैबिनेट भी नहीं बनी है, कि हमारे पास 4 लाख टन गंदम वो बच जाएगी और नई गंदम की खरीदारी 8 लाख टन की जाए या 10 लाख टन की जाए। ये 2 प्रोपोजल वहां चले गए हैं। अब जो 4 लाख टन ये गंदम कह रहे हैं कि हमारे पास पड़ी है, क्या वो गोदामों में पड़ी हुई है? अब यहाँ वो फिजिकल विजिकल भी हो रही है, ये लिफाफा फिजिकल वेरिफिकेशन जो होती है वो भी खाना पूरी वो करके वो ये अपनी जान छुड़ाएंगे डायरेक्टर और सेक्रेटरी के, हाँ हमने जो है फिजिकल विजिकल भी करा ली। तो असल बताने का मकसद ये है कि ये इन्होंने जो समरी भेजी है, क्या ये इस समरी पे मामला चलेगा? अब नई हुकूमत जब आएगी तो उनकी तो नई तरजीहात होंगी और वो सब पब्लिक के मफाद में फैसला करेंगे कि नहीं 14 लाख टन गंदम खरीदेंगे वरना काश्तकारों को नुकसान होगा, मार्केट गिर जाएगी। वो सब बारदाने पे कमीशन बटोरने का चक्कर होगा। और इन्होंने मेरे ख्याल में अभी वो बारदाना नहीं खरीदा है, क्योंकि 8 लाख टन गंदम का तो वो गुज़श्ता साल ही इनको बच गया था, इन्होंने एक्सेस में बारदाना ले लिया था और इससे गुज़श्ता साल का भी बचा हुआ था, तो बारदाने का टेंडर मेरे ख्याल में वो नहीं हुआ। लेकिन जो नई हुकूमत आएगी, आपको बता दें कि वो बारदाने का टेंडर भी करेगी, वरना ओमनी ग्रुप का क्या होगा? जब सारा बारदाना खांचा ये सारा वो ओमनी ग्रुप का होता है, तो वो आके ये टारगेट भी बढ़ाएंगे, ये इनकी नहीं चलेगी। वो मामला समझे कि वो आने वाली हुकूमत ही, और वो क्यों ना करें, अभी ताज़ा ताज़ा इलेक्शन हुए हैं, इतने अखराजात हो गए, वो भी तो पूरे करने हैं, जितने जल्दी समेट सके समेटेंगे। पहले तो वो अपने अखराजात पूरे करेंगे, वो पैसे निकालेंगे, वो ये ऐसे ही निकलते हैं, बाकी अवाम को की तरफ कौन देखता है। और आपको ये भी बता दें नाजरीन कि अब नई पुरानी वाला चक्कर, मतलब कि जो गंदम पड़ी हुई है वो बेच खाओ,
फिर नई सीजन के दौरान जो सस्ती गंदम आए वो आके रख लें। और ये चक्कर कहाँ से, ये चक्कर चला है कंबर शदाद कोट लाड़काना यानी लाड़काना रीजन से। हमने देखा कि 4 मार्च को वहां का डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्लाह चांडियो साहब, उसका तबादला हो गया, उन्हें रिपोर्ट कराया गया और उसकी जगह डिप्टी डायरेक्टर किसको लगाया गया, जब्बार डायरी को। वो अब मैं देख रहा था कि ये जब्बार डायरी क्या करेगा, लेकिन मुझे बात समझ में आ गई कि हाँ, ये जब्बार डायरी वहां उन्हें सूट करता है, अल्ताफ मक्सी को, हाकिम महर को और सेक्रेटरी को और सबको, क्योंकि अब ये नई पुरानी तेज करेगा। नई पुरानी तो वो चांडियो भी करता है, लेकिन हाँ वो अपना हिसाब किताब रखता है एक, फिर वरना ये नहीं होगा, ऐसे होगा, काम वही। लेकिन ये जब्बार डायरी वाले तो वो ऐसे ही हैं कि वो बगैर नाड़े के शलवार होती है इनकी, इनके इनसे आप जो भी काम करा लें वो कर लेगा। और अब आखिर में आपको बता दें नाज़रीन, आपको 2-3 मरतबा पहले भी हम बता चुके हैं कि एक अपॉइंटमेंट्स हुई थी 2013 में फूड डिपार्टमेंट में। वो तो हैदराबाद में भी गंद हुआ, वो कराची रीजन में भी, हर जगह, लेकिन वो मामला कोर्ट में जाके पहुंचा था, फिर नेब में गया तो नेब कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया था कि जो नेब की रिपोर्ट थी कि 117 लोग जो ऐसे हैं वो जाली भर्ती हुए हैं, आसामियां थी 84 और भर्ती हो गए 173 लोग। और उसकी उन्होंने स्क्रूटनी भी की थी कि ये लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनका डोमिसाइल बाद में बना, अप्लाई पहले किया, और कई ऐसे भी हैं जिन जो उस वक्त क्वालिफाई भी नहीं कर रहे थे, उनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं थी, वो उन्होंने डिग्री या सर्टिफिकेट मेट्रिक या इंटर वो भी उन्होंने बाद में की। तो उस पे ये टाल मटोल का सिलसिला जारी था कि अब इस पे क्या करें। बिलाखिर जनवरी में मुझे याद है कि कोर्ट ने ये अहकामात जारी किए कि इस पे जाके एक्शन लें, जो इलीगल लोग हैं उनको, उनके खिलाफ एक्शन लें, और जिन्होंने इन्हें भर्ती किया है उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। अब जहां तक रेफरेंस की बात है तो उस वक्त डायरेक्टर तो तालिब मक्सी साहब थे। ये तालिब मक्सी कौन, ये हसन अली मक्सी का वालिद, उन्होंने इन्हें अपने बेटे को भी इलीगल अपॉइंट किया था, लेकिन वो हैदराबाद रीजन है तो वो कोर्ट के उसमें नहीं आ रहा। और अभी कहाँ है हसन अली मक्सी, कोई अता पता मिले तो थोड़ा हमें भी आगाह कीजिएगा कि वो कहाँ है, किस हाल में है। तो ये तालिब मक्सी ने देखे तो सही इनके करतूत, फिर अपने बेटे को भर्ती किया, उसने क्या क्या गुल खिलाए। तो अब देखना ये है कि क्या तालिब मक्सी और बाकी के खिलाफ ये रेफरेंस दायर होता है। और अभी तक कहाँ है रिपोर्ट। हाँ, मैं देख रहा था कि एक इन्होंने सेक्रेटरी ने कमेटी भी बनाई थी, करीब लासुमरो, बशीर शेख और वसीम अब्रोर, एक मेरे ख्याल में वो मेमन भी था। तो वो करके देंगे कि ये स्क्रूटनी कहाँ है, वो अभी तक रिपोर्ट किसको बचा रहे हैं नाज़रीन, आपको पहले भी बता रहे हैं कि जो इलीगल जो अपॉइंट हुए थे किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या उसमें भी आप लेन देन करेंगे? वो जो डीएफसी अभी बैठा हुआ है कश्मीर, फकीर निजाकत हिस्बानी, वो भी तो इलीगल अपॉइंट था। दुर्ममन चाचड़ भी तो इलीगल अपॉइंट था। वो कुर्बान कलवड़, 3-3 कुर्बान कलवड़े नहीं ले, वो लंबू लंबू शक्कर वाला, वो भी तो इलीगल अपॉइंट था। वो सज्जाद जरवार भी तो इलीगल अपॉइंट था। वो सज्जाद मेमन, सोहेल मेमन, वहाब खोसो, सिकंदर बिरोही, इलाही बख्श बिरोही, और वो जो बड़ा ठग, वो पार्टी के ओहदे के बलबूते पे सब कुछ करता है, फरहान लिगारी, जो नवाब शाह का सारा डीएफसी ऑफिस वो चलाता है बेनजीराबाद का, वो भी तो इलीगल अपॉइंट। उन्हें, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं होगा? क्या वो, उनको आप ऐसे ही रखेंगे? लेकिन आपको बता दें कि अफसोस भी मुझे हो रहा है कि उसमें कुछ जो लोग तकरीबन 120 उसमें ऐसे लोग हैं वो जो लोअर स्टाफ से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें चौकीदार, नायब कासिद। अब 10 साल के बाद अब उन्होंने क्या करप्शन की होगी? ये करप्शन वाले किरदार तो आपको ये बताते हैं। और नाम मैं भूल रहा हूँ, जय प्रकाश का नाम भी मैं कैसे भूलूंगा। ये विशन दास सिर्फ आंटी शमीम का बेटा, वो भी तो इलीगल अपॉइंट हुआ था। नासिर अब्बास सुमरो साहब, आपको पता है उन्हें क्या आप जो है छोड़ देंगे? उन्हें बरतरफ नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे? और बाकी जो 120 आपको बताए छोटे मुलाजमीन, तो उसके लिए मुझे थोड़ा महसूस हो रहा था, तो मैंने बात की, किससे बात की? साबिक एडवोकेट जनरल सिंध बैरिस्टर जमीर घुमरो साहब से मैंने बात की कि ऐसा कोई कानून, ये इन छोटे मुलाजमीन का क्या होगा? तो उन्होंने एक हवाला दिया मुझे कि फैसल अरब साहब
जब यहाँ सिंध हाई कोर्ट में थे, उनका फैसला है कि जब इतना अरसा गुजर जाए तो इन निचले ग्रेड वाले मुलाजमिन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, वो नौकरी से बरतरफ नहीं हो सकते। और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया तो इसमें अदालत का फैसला क्लियर है कि इन निचले ग्रेड वाले मुलाजमिन के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते। बेचारे चौकीदार और नायब कासिद, इतनी बेरोजगारी है, लेकिन बड़ों के खिलाफ, इस निजाकत हिस्बानी के खिलाफ, चाचड़ के खिलाफ, कलवड़ के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ क्या आप एक्शन नहीं लेंगे या यहाँ भी लेन देन करेंगे? खुदारा इन चौकीदारों को तंग ना कीजिएगा, इनसे लेन देन ना कीजिएगा। अब शफी गलाल जैसा बंदा और बाकी जो वहां बैठे हुए हैं, अब सुना है कि उम्रे पे गया है वो, और ये तुराब भी वापस आ गया है, पता नहीं ये इनके साथ भी क्या हशर नशर करेंगे। लेकिन आपको बता दिया कि कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि निचले ग्रेड वाले मुलाजिमिन के खिलाफ इतना अरसा 10 साल 11 साल का गुजर चुका है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।